बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंडक्टर्स। सबसे पहले स्कीम ऑफ लेक्चर आपके सामने आ रही है स्क्रीन पे। मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज इंडक्टर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज इंडक्टेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टर्स बताऊंगा कि कितनी क्लासेस में, क्योंकि इंडक्टर भी एक तरह का नहीं होता है। एयर कोर होता है, आयरन कोर होता है, उनके सिंबल्स भी अलग होते हैं और उनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। उनकी कंस्ट्रक्शन भी अलग अलग होती है। फिक्स इंडक्टर्स भी होते हैं, वेरिएबल इंडक्टर्स भी होते हैं। और उसके बाद हम वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे वेरिएबल इंडक्टर्स का। मुख्तलिफ टाइप्स आज देखेंगे। फिक्स इंडक्टर में एयर कोर, आयरन कोर, फेराइट कोर, वेरिएबल इंडक्टर्स पढ़ेंगे और उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो देखेंगे। और उसके बाद समराइज करूंगा आज के लेक्चर को और आपको असाइनमेंट दूंगा। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। व्हाट इज इंडक्टर? इंडक्टर क्या होता है जी? इफ अ टाइम बेरिंग करंट फ्लोइंग थ्रू ए कॉइल देयर इज एन ईएमएफ इंड्यूस इन इट। अगर कोई भी ऐसा करंट कॉइल के अंदर से फ्लो कर रहा है जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाती है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपकी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वी, ये आप देख रहे हैं फार्मूला, ये बराबर होती है जी द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये डी का मतलब है रेट चेंज। तो ये आई जो है वो करंट को जाहिर कर रहा है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो उसकी जगह हमारे पास एल आ जाता है। और ये जो कॉफिशिएंट होता है इसको हम कहते हैं जी इंडक्टेंस। सही है। और इंडक्टेंस बराबर होता है वोल्टेज यानी ईएमएफ इंड्यूस डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ। ये जो प्रॉपर्टी होती है जो जिसकी वजह से चेंज इन करंट की वजह से इंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होती है। ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉइल कैन बी रेफर्ड एज इंडक्टर्स। हर तरह की जो कॉइल होती है उसको हम इंडक्टर कह सकते हैं। एन इंडक्टर इज एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। एक एनर्जी स्टोर करने वाली डिवाइस है। विच स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एनर्जी को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टेंस क्या होती है? व्हाट इज इंडक्टेंस? इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस is the property of electrical conductor which opposes a change in current. इंडक्टर जो है वो चेंज इन करंट को हमेशा अपोज करता है। सही है। और ये करता है, कभी वो क्रिएट करता है, कभी डिस्ट्रॉय करता है जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, और उसकी मदद से वो अपोज करता है चेंज इन करंट को। इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी इंडक्टेंस प्रॉपर्टी इज फाउंड इन मोस्ट इलेक्ट्रिक कॉइल्स। ये ज़्यादातर इलेक्ट्रिक कॉइल्स के अंदर मिलती है। वेर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड, जहां पर एक ईएमएफ जनरेट होती है इन अ कॉइल व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जब के चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में, और मैग्नेटिक फ्लक्स उसी वक्त चेंज होगा जब करंट जो है उसके अंदर चेंज आएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ इन ए कंडक्टर बाय विच एन अल्टरनेशन in current passing through it creates induces voltage or EMF in any nearby conductors। अगर ये जो प्रॉपर्टी होती है कि जी अगर एक कोई भी करंट पास हो रहा है किसी भी कॉइल के अंदर से, और नियर बाय जो कंडक्टर है या नियर बाय आपका जो कॉइल है उसके अंदर जो है वो एक म्यूचुअल जो है ना वो ईएमएफ पैदा हो जाती है, तो वो कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। एंड इन बोथ द कंडक्टर के अंदर भी एंड इटसेल्फ, उसके अंदर भी पैदा हो जाती है। उसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। इस टर्म्ड एज द इंडक्टेंस, उसको इंडक्टेंस कहा जाता है। यानी कि ईएमएफ इंड्यूस होना है, यानी वोल्टेज प्रोड्यूस होने की या ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होने की जो प्रॉपर्टी है ये कहलाती है जी इंडक्टेंस। इंडक्टेंस इज डिस्क्राइब एज अपोजिंग ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये बेसिकली जो फोर्स होती है ये अपोज करती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाती है ड्यू टू चेंज इन करंट। पीछे उसका फार्मूला भी आपको दिखाया था ये वाला, V इज इक्वल टू एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, और साथ में इसके माइनस होता है जो कि ये बता रहा होता है कि ये अपोज कर रही है। ये लेंजेस लॉ है कि ये जो आपकी बनती है फोर्स, जो आपकी ईएमएफ बनती है या आपकी जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनती है या आपका जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो अपोज करता है उस कॉज को जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। इंडक्टेंस इज डिस्क्राइब्ड एज अपोजिंग ऑफ चेंजेस ऑफ करंट। ये बेसिकली अपोज करता है चेंज इन करंट को, ये जो प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस की। द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी। जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है इसका वो हेनरी है।
और उसके लिए एच एब्रीविएटेड एज एच उसके लिए लिखा जाता है। टाइप्स ऑफ इंडक्टर्स की बात करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। इंडक्टेंस हमने समझ लिया अब इंडक्टर्स की, और इंडक्टर्स को भी समझ लिया, अब उनकी टाइप्स पे आते हैं। इंडक्टर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड हैज डिफरेंट यूजेस। इंडक्टर्स जो है वो मुख्तलिफ शेप्स के अंदर अवेलेबल हैं और उनके मुख्तलिफ यूजेस होते हैं। देयर साइज, कहीं पर वो शंट, कहीं पर वो सीरीज इंडक्टर फिल्टर के तौर पे पावर सप्लाई में यूज हो रहे होते हैं, और कहीं पर वो जो है वो ट्यूनिंग सर्किट्स के अंदर यूज हो रहे होते हैं, रेडियो ट्रांसमीटर रिसीवर सर्किट्स में, ट्यूनिंग सर्किट्स में। सही। देयर साइज वेरी डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर देम। उनका साइज जो है वो चेंज होता है, वेरी करता है, और ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर यूज टू मैन्युफैक्चर देम, जिसके जरिए से उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। द मेन क्लासिफिकेशन इज डन एज फिक्स्ड एंड वेरिएबल रजिस्टर। मेन क्लासिफिकेशन जो है वो इंडक्टर्स की फिक्स्ड और वेरिएबल के अंदर की जाती है कि जी ये फिक्स कैपेसिटर है और ये फिक्स्ड इंडक्टर है और ये वेरिएबल इंडक्टर है। एन इंडक्टर ऑफ फ्यू हेनरीज मे बी इन अ डबल शेप। आपका जो कम हेनरी का इंडक्टर होता है, फ्यू हेनरीज का, वो एक डबल शेप का होता है, जस्ट लाइक एक रेजिस्टेंस एट द साइज ऑफ सिंपल रजिस्टर। सिंपल रजिस्टर के साइज का होता है। द कोर ऑफ द इंडक्टर इज इट्स हार्ट। इंडक्टर की जो कोर होती है वो उसका दिल होता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इंडक्टर्स अकॉर्डिंग टू द कोर मटेरियल यूज। बहुत सारी टाइप्स ऑफ इंडक्टर्स होते हैं और ये डिपेंड करता है कि उसके कोर के अंदर कौन सा मटेरियल यूज किया गया है। ये देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं दो तरह के इंडक्टर के सिंबल्स। ये जो है फिक्स इंडक्टर का सिंबल है और ये वेरिएबल का है। जब आप इस पे एरो लगा देते हैं तो ये वेरिएबल का बन जाता है। इसका मतलब इसकी इंडक्टेंस को हम वेरी कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन आपकी इंडक्टर्स की। सबसे पहले इंडक्टर्स है, उसके नीचे फिक्स इंडक्टर्स है। फिक्स इंडक्टर्स की दो टाइप है, एक एयर कोर, एक कोर्ड, CORED, यानी कि जिनके अंदर कोर होती है। और जिनके अंदर कोर होती है तो उसमें दो टाइप्स होती हैं, एक आयरन कोर और एक फेराइट कोर। इसी तरह हमारे पास दूसरी टाइप होती है वेरिएबल इंडक्टर्स की, उसमें स्लग ट्यून इंडक्टर्स होते हैं और टैब्ड इंडक्टर्स होते हैं। ये वेरिएबल इंडक्टर्स होते हैं, इनकी इंडक्टेंस को वेरी किया जा सकता है, तब्दील किया जा सकता है। फिक्स इंडक्टर की एक स्पेसिफिक इंडक्टेंस होगी जो उस पर या तो लिखी होगी या उसके ऊपर बैंड्स होंगे रजिस्टर की तरह कलर कोडेड, उससे हम निकाल सकते हैं। फिक्स इंडक्टर्स, अ फिक्स इंडक्टर विल ऑलवेज हैव द सेम इंडक्टेंस। फिक्स इंडक्टर की हमेशा सेम इंडक्टेंस होगी, वो चेंज नहीं होगी। टाइप्स ऑफ फिक्स इंडक्टर्स इंक्लूड एयर कोर, आयरन कोर एंड फेराइट कोर। ये जो टाइप ऑफ आपके पास इंडक्टर्स होते हैं फिक्स्ड इंडक्टर्स, इसमें बेसिकली तीन टाइप्स होती हैं। एयर कोर, ये देखें सिंपल बना हुआ है, सही है। और आयरन कोर, जिसके अंदर ये दो आप पैरेलल लाइंस लगा देते हैं साथ में कॉइल के, तो वो आयरन कोर हो जाती है। और फेराइट कोर जिसमें आप डॉटेड लाइन लगा देते हैं। Air core inductor, the commonly seen inductor with a simple winding in this air core inductor is this air core inductor। जो सिंपल आपकी वाइंडिंग होती है, आप देख रहे होते हैं ये वाइंडिंग्स आप देख रहे हैं खाली, या ये देख रहे हैं ये वाइंडिंग्स आप देख रहे हैं, इनके अंदर कोर नहीं है, देखें आप, तो ये एयर कोर इंडक्टर्स कहलाते हैं। दिस हैज नथिंग बट एयर एज द कोर मटेरियल। इनके जो कोर का मटेरियल है वो एयर होता है, जिसकी परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी 1 होती है एयर की। The non-magnetic materials like plastic and ceramic are also used as core materials and they also come under this air core conductors। ये जो आपके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जो फेरोमैग्नेटिक नहीं होते, उसमें प्लास्टिक और सेरेमिक आते हैं, उसके ऊपर भी कभी कभी ये लिपटी होती है कॉयल आपकी, और वो भी बेसिकली उनको भी एयर कोर ही कहा जाता है क्योंकि वो हॉलो होते हैं अंदर से। These इंडक्टर्स ऑफर ए मिनिमम सिग्नल लॉस। इस इन इंडक्टर्स में एयर कोर के अंदर लॉसेस जो है वो कम होते हैं, कोर लॉसेस, क्योंकि कोर नहीं होती। कोर के अंदर भी लॉसेस होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस, तो वो नहीं होते इनके अंदर ना। एट दी एप्लीकेशंस हैविंग ए वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और उनको यूज किया जाता है उन एप्लीकेशन में जहाँ बड़ी हाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो चाहिए होती है, और सिग्नल लॉस मिनिमम होता है इनमें। ऑल्सो देयर एग्जिस्ट नो कोर लॉसेस एज देयर इज नो सॉलिड कोर मटेरियल। इनमें कोई कोर लॉस नहीं होता क्योंकि इनके अंदर कोई भी कोर का मटेरियल ही नहीं होता। आयरन कोर इंडक्टर, दीज इंडक्टर्स हैव फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। इनके अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जस्ट लाइक सच एज फेराइट और आयरन, या तो फेराइट होता है या आयरन होता है एज अ कोर मटेरियल, कोर मटेरियल के तौर पे। द यूजेज ऑफ सच core material helps in increase of
इंडक्टेंस, इस तरह के मटेरियल की वजह से इंडक्टेंस इंक्रीज करती है। आपने पढ़ा परमेबिलिटी ज्यादा होगी तो इंडक्टेंस भी ज्यादा होगी, ड्यू टू देयर हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी, क्योंकि इनकी परमेबिलिटी फेराइट की और आयरन की ज्यादा होती है। परमेबिलिटी मेजर्स द एबिलिटी ऑफ सपोर्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन द मटीरियल। परमेबिलिटी जो है ये मेजर होती है एबिलिटी ऑफ सपोर्टिंग द फॉर्मेशन, यानी कि वो कितना सपोर्ट करता है फॉर्मेशन का और उसमें से ट्रेवल करवा सके उस कोर के अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को, ये परमेबिलिटी कहलाती है। द इंडक्टर दैट हैव फेरोमैग्नेटिक कोर मटेरियल्स जस्ट लाइक दीज सफर फ्रॉम कोर लॉसेस एंड एनर्जी लॉसेस एट हाई फ्रीक्वेंसीज। जो इंडक्टर्स होते हैं जिनके अंदर फेरोमैग्नेटिक कोर मटेरियल्स होते हैं लाइक आयरन और फेराइट और तो वो जो है उनके कोर के अंदर लॉसेस होते हैं एनर्जी के, और हाई फ्रीक्वेंसी पे वो लॉसेस बढ़ जाते हैं। आयरन कोर इंडक्टर, आयरन इज परहैप्स द मोस्ट रिकग्नाइजेबल मैग्नेटिक मटेरियल। आयरन सबसे ज्यादा रिकग्नाइजेबल मैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, विच मेक्स इट एन आइडियल चॉइस फॉर इंडक्टर्स, जो कि आइडियली इंडक्टर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसकी इंडक्टेंस बढ़ाई जा सके, क्योंकि उसकी परमेबिलिटी ज्यादा है आयरन की। These take the form of iron core inductors, जो आयरन कोर इंडक्टर की फॉर्म ले लेते हैं। They are usually used for low frequency line filtering, लो फ्रिक्वेंसी लाइन के ऊपर भी इस्तेमाल होता है फिल्टरिंग पर्पस के लिए एज अ फिल्टर। Since they can be rather beefy and have large inductances, ये बीफी मीन्स इनका साइज ज्यादा होता है और इनकी इंडक्टेंसेस भी ज्यादा होती हैं, साइज में भी बड़े होते हैं। दे दे आर ऑल्सो यूज इन ऑडियो इक्विपमेंट, ऑडियो इक्विपमेंट्स के अंदर भी ये इंडक्टर्स यूज होते हैं। फेराइट कोर इंडक्टर्स, फेराइट इज जस्ट अ पाउडर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। फेराइट बेसिकली आयरन ऑक्साइड होती है Fe2O3। दिस पाउडर इज मिक्स्ड विद एन एपॉक्सी रेजिन, ये एपॉक्सी के साथ मिक्स किया जाता है एंड मोल्डेड टू फॉर्म कोर्स, और उसकी ये देखें अभी जो कोर देख रहे हैं ये बेसिकली पाउडर होता है, उसको एपॉक्सी में डाला जाता है, एक जेल लाइक मटेरियल होता है एपॉक्सी, और वो फिर जो है वो क्या कहते हैं सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो उससे इसकी कोर को प्रिपेयर किया जाता है। दिस पाउडर इज मिक्स्ड विद एन एपॉक्सी रेजिन एंड मोल्डेड टू फॉर्म कोर अराउंड विच वायर्स कैन बी वाउंड, जिसके ऊपर वायर वाउंड किया जाता है। फेराइट कोर इंडक्टर्स आर इजीली द मोस्ट रिकग्नाइजेबल बिकॉज ऑफ देयर डल ग्रे ब्लैक कलर, इसका डल ग्रे ब्लैक कलर होता है इसकी कोर का, और इजीली आप देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सा इंडक्टर है। दे ऑल्सो आर वेरी ब्रिटल एंड ब्रेक इजीली, बहुत ही वीक होते हैं, थोड़ा सा भी आप इसको मिस हैंडल करेंगे तो ये डैमेज हो जाएगा। दे आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड काइंड्स ऑफ इंडक्टर्स, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं फेराइट कोर इंडक्टर्स। सिंस द परमेबिलिटी कैन बी फाइनली कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द रेशियो ऑफ फेराइट टू एपॉक्सी इन द मिक्स, परमेबिलिटी इनकी कंट्रोल की जा सकती है कोर के मटेरियल से कि आपने कितना रेशियो फेराइट रखना है, कितना एपॉक्सी रखना है। ये आप देख रहे हैं सिंबल भी देख रहे हैं, ये पिक्चर देख रहे हैं आप, ये फेराइट कोर है, ये इसके ऊपर वाइंडिंग हुई हुई है, ये आप सिंबल देख रहे हैं फेराइट कोर इंडक्टर का, ये डॉटेड लाइंस लगी हुई है ना, तो ये डॉटेड लाइंस बेसिकली ये तो इंडक्टर का सिंबल है, ये डॉटेड लाइन जो है वो फेराइट का सिंबल है। वेरिएबल रेजिस्टर्स क्या, इंडक्टर्स क्या होते हैं? इफ द वैल्यू if the value of the inductor if the value of the inductor can be varied within the specified limit then it is called a variable inductor। अगर इंडक्टर की वैल्यू को एक स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर आप जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं तो वो बेसिकली वेरिएबल इंडक्टर कहलाता है। देन इट इज कॉल्ड ए वेरिएबल इंडक्टर। ये देख रहे हैं आप कि ये कॉइल है आपकी, और इसमें जब आप इसको स्क्रू के अंदर अपनी जब उसको टर्न करते हैं, स्क्रू को एडजस्ट करते हैं, तो जो अंदर जाता है मटेरियल, तो कोर जब उसकी चेंज होती है, अंदर एयर है मिसाल के तौर पे और बाहर से आप उसमें कोई मेटल का स्क्रू अगर अंदर जो है दाखिल कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो है वो परमेबिलिटी कम ज्यादा होती है, और जब परमेबिलिटी कम ज्यादा होती है तो उसकी वजह से आपकी जो है वो इंडक्टेंस, ये स्लग टाइप कोर इंडक्टर है, तो आपकी उसकी वजह से आपकी जो इंडक्टेंस है वो कम ज्यादा होती है और आप उसको कंट्रोल करते हैं। ये देखें आप, ये आपको इससे कैसा होता है, ये देखें वो दिखाया हुआ है, ये देखें स्क्रू होता है यहाँ पर,
और ये सिंबल है आपके पास वेरिएबल कोर का। ये आपके पास जो है ये भी आपके पास रोलिंग कॉन्टैक्ट वेरिएबल इंडक्टर्स है। ये देखें आप, इसके अंदर ये आपके पास कॉइल बनी हुई है जिसके ऊपर आपकी स्लाइड करती है आपकी जो मूविंग टर्मिनल है, जिससे आप इंडक्टर्स को वेरी करते हैं। तो ये वो इंडक्टर्स होते हैं वेरिएबल जिनकी इंडक्टेंस वेरी कर सकती है। एनरीज जो है वो एक स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर कम ज़्यादा कर सकते हैं। आइए इसके प्रिंसिपल को समझते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल इंडक्टर। इन वेरिएबल इंडक्टर्स का क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है? कोर से भी आप मटेरियल को चेंज करके परमेबिलिटी से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये कि आप इनके नंबर ऑफ टर्न्स को भी कम ज़्यादा करके, वो इसी तरह रोलिंग के अंदर हम नंबर ऑफ टर्न्स कम ज़्यादा करते हैं और उससे हम इंडक्टेंस को वेरी करते हैं इसकी। द इंडक्टेंस ऑफ अ वेरिएबल इंडक्टर इज वेरिड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स थ्रू मूवेबल कॉन्टैक्ट ऑन टॉप ऑफ द वाइंडिंग्स। जब हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, द नंबर ऑफ टर्न्स थ्रू मूवेबल कॉन्टैक्ट, जो मूवेबल कॉन्टैक्ट लगा होता है उसके साथ, ये देखें ये लगा हुआ, ये लगा हुआ, ये लगा हुआ मूवेबल कॉन्टैक्ट ऑन द टॉप ऑफ द वाइंडिंग, जो टॉप ऑफ वाइंडिंग के लगा हुआ होता है। एक फिक्स टर्मिनल होता है इसका, एक मूविंग टर्मिनल होता है। द कंडक्टर यूज्ड इन दीज वाइंडिंग्स हैव नो इंसुलेशन। जो कंडक्टर इनकी वाइंडिंग में इस्तेमाल होते हैं उनके अंदर इंसुलेशन नहीं होती। सो द कोर मस्ट बी इंसुलेटेड। तो कोर जो है वो इंसुलेटेड होती है, इसके ऊपर ये रैप अप हुए होते हैं। Thus moving the contact on top of the turn will change the number of effective turns। वो n जो है आपने पढ़ा था कि इंडक्टेंस L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, यानी इंडक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न्स के। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप बढ़ाते हैं तो इंडक्टेंस बढ़ जाएगी, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर कम करते हैं मैनुअली स्लाइडर से तो वो कम हो जाएगी, और उसी से आप जो है इंडक्टेंस को कम ज़्यादा कर रहे होते हैं। द कंडक्टर यूज इन दीज वाइंडिंग्स हैव नो इंसुलेशन। उनके ऊपर इंसुलेशन नहीं होती। सो द कोर मस्ट बी इंसुलेटेड। कोर इंसुलेटेड होती है। दस मूविंग द कॉन्टैक्ट ऑन टॉप ऑफ द टर्न विल चेंज द नंबर ऑफ इफेक्टिव टर्न्स। जब आप कॉन्टैक्ट ऊपर मूव करते हैं तो इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स को आप चेंज करते हैं। एज द नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाइंडिंग। नंबर ऑफ टर्न्स क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वाइंडिंग के, द इंडक्टेंस वेरी अकॉर्डिंगली। उसके साथ इंडक्टेंस कम ज़्यादा होती है। But the downside of such method is that the contact short more than one turn, which increases the loss in the winding। अगर contact जो है वो एक से ज़्यादा टर्न जो है वो शॉर्ट कर देता है, यानी उसके साथ कनेक्ट कर देता है आपके टर्न्स के साथ कनेक्ट कर देता है आपको, तो उसके से क्या होगा? मोर देन वन टर्न विच इंक्रीजेज द लॉस, उसकी वजह से वाइंडिंग लॉसेस जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। This issue can be resolved by increasing the space between individual turns। ये इशू रिजॉल्व हो सकता है अगर आप जो टर्न्स हैं आपके ये, उनके दरमियान में जो स्पेसिंग है उसको आप क्या करें, इंक्रीज कर दें। एंड यूज अ ग्रोव व्हील, और व्हील की तरह का मैकेनिज्म यूज करें एज अ कॉन्टैक्ट के तौर पे। सच टाइप ऑफ वेरिएबल इंडक्टर इज नोन एज रोलर इंडक्टर्स। ये रोलर इंडक्टर्स कहलाते हैं, जिनके अंदर एक, ये देखें आप यहाँ देखें लगी हुई डिस्क, इसको घुमाते जाएंगे आप तो उससे ये इसके नंबर ऑफ टर्न्स जो है, ये इस जगह से ये नॉब है, ये देखें ब्लैक कलर की, तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स कम ज्यादा होते जाएंगे, इंडक्टेंस भी वेरी करती जाएगी। आइए आगे चलते हैं। समरी आज के लेक्चर की। इंडक्टर्स को बेसिकली हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। बेसिक क्लासिफिकेशन यही है। फिर उसमें कोर के मटेरियल के हिसाब से भी आयरन कोर, फेराइट कोर, और उसके अलावा एयर कोर, ये सब टाइप्स भी आ जाती। तो आज हमने क्या पढ़ा जी कि बेसिक टाइप्स यही हैं कि एक फिक्स्ड इंडक्टर्स हैं और एक वेरिएबल है। और इंडक्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जो चेंज इन करंट को अपोज करता है। इंडक्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जब इसके अंदर से गुजरने वाला करंट चेंज होता है तो इसके अंदर बैक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, जिसकी फार्मूला है V - L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। फिक्स्ड इंडक्टर विल ऑलवेज हैव द सेम इंडक्टेंस। फिक्स्ड इंडक्टर की हमेशा सेम इंडक्टेंस होगी। टाइप्स ऑफ फिक्स्ड इंडक्टर इंक्लूड एयर कोर, आयरन कोर एंड फेराइट कोर। बेसिक टाइप्स जो होती हैं उसमें तीन टाइप्स है फिक्स्ड इंडक्टर की, एक एयर कोर है, एक आयरन कोर है और एक फेराइट कोर है। द इंडक्टर्स whose इंडक्टेंस वैल्यू कैन बी वेरिड कंटिन्यूअसली आर नोन एज वेरिएबल इंडक्टर्स। जिन इंडक्टर्स की वैल्यू आप कंटिन्यूअसली वेरी करके और फ्रिक्वेंसी अपनी ट्यून कर सकते हैं, रेडियो स्टब्स में, ट्रांसमीटर्स में, रिसीवर्स में,
क्योंकि वहाँ यूज हो रहे होते हैं। तो ये कहलाते हैं बेसिकली वेरिएबल इंडक्टर्स। मैं आपको मिसाल दूं तो ये ट्यूनर वगैरह जो होते हैं, इनमें जो इंडक्टर्स होते हैं जहाँ से फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा कर रहे होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं। लेकिन जो आपकी सप्लाई वगैरह में लगे होते हैं पावर, वो फिक्स इंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि वहाँ वेरिएशन की जरूरत नहीं होती आपको। ये था आज का लेक्चर। असाइनमेंट दे देता हूँ आपको। असाइनमेंट आपका ये है कि आपने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टर्स पूरा एक्सप्लेन करना है, चार्ट बनाना है, और आपने ये जो फॉलोइंग सिंबल्स आपको दिए हैं, एयर कोर इंडक्टर, फेराइट कोर इंडक्टर, आयरन कोर इंडक्टर और वेरिएबल इंडक्टर, इनके सिंबल्स बना के मुझे सबमिट कराने हैं नेक्स्ट क्लास में। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, अस्सलाम वालेकुम।